आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अटेस्टेड कॉपीज़ लेने का तरीक़ाकार क्या है और इस पर कितनी फ़ीस लगती है, आज की वीडियो में इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अटेस्टेड कॉपीज़ क्या होती हैं और इनकी क्यों ज़रूरत होती है। जब भी आप अदालत में कोई केस दायर करते हैं तो उसके बाद उस पर जो आपकी प्लेंट होती है उसके साथ जो पूरी फ़ाइल होती है और फॉर्म वगैरह होते हैं, तो उन पर अदालत की तरफ से एक फ़ाइल की स्टैंप लगती है और वो फ़ाइल जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। उसके बाद आप उस फाइल को, ओरिजिनल फ़ाइल को वापस नहीं ले सकते। लेट्स सपोज कि आपने एक दावा दायर किया कि आपकी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इस प्रॉपर्टी को छीनने से रोका जाए। अदालत ने उस पर आपको स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, तो अब अदालत का वो जो ऑर्डर शीट है जिस पर अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई भी शख्स कब्जा नहीं कर सकता और आपको उससे बेदखल नहीं कर सकता, तो वो ओरिजिनल ऑर्डर आप नहीं ले सकते। वो कोर्ट की फाइल का हिस्सा है और कोर्ट की अब जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप फिर क्या चीज़ जाके उस शख्स को या मुतलका पुलिस को या किसी और को वो दिखाएंगे कि ये अदालत ने स्टे जारी किया है। तो उसके लिए आपको अटेस्टेड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। अटेस्टेड कॉपी आप अप्लाई करेंगे तो जो नकल ब्रांच होती है वो आपको उसकी अटेस्टेड कॉपी लेके देगी। वो जो अदालत का ऑर्डर है वहाँ से वो फाइल मंगवाई जाएगी, उसको कॉपी किया जाएगा और उसकी कॉपी अटेस्ट की जाएगी, स्टैंप्स वगैरह लगा के आपके हवाले की जाएंगी। ये तो होता है कि अटेस्टेड कॉपी है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे आपका एक केस किसी जगह आपने दायर किया कि आप लेट्स सपोज कि एक गिफ्ट था, गिफ्ट डीड आपके हक में की गई थी और आपने उसकी डिक्लेरेशन के लिए दावा दायर किया अदालत में कि ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट की गई है, इसको डिक्लेयर किया जाए कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी है और मुतलका जो हल्का पटवारी सब रजिस्ट्रार है उनको कहा जाए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरे नाम पर इसको ट्रांसफ़र करें। वो केस चला, कुछ अरसे के बाद वो आपके हक में डिग्री हो गया और अब आपने वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवानी है, तो फिर भी आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए, क्योंकि वो अटेस्टेड कॉपी लेके जब आप उन सब रजिस्ट्रार या पटवारी वगैरह को देंगे तो तब उन्हें पता चलेगा कि वाकई जो चीज़ आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपके हक में अदालत ने डिग्री कर दिया, इसका दावा जो था, तो उसके लिए वही अटेस्टेड कॉपी आप देंगे तो तब उन्हें ये कंफर्मेशन होगी कि आपका दावा डिग्री हो चुका है। या आपके खिलाफ कोई फैसला आ गया, आपने एक केस दायर किया, वो खारिज हो गया, दूसरी पार्टी के हक में उसका फैसला हो गया, अब आपने अपील करनी है। अपील के लिए आप सेशन कोर्ट जा रहे हैं या हाई कोर्ट जा रहे हैं या जिस भी फोरम पर आप जा रहे हैं, तो वहाँ भी वो जो फैसला आपके खिलाफ आया है उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको चाहिए होगी। वो आप साथ लगाएंगे फाइल के, तब अपील दायर होगी, अदरवाइज उस फैसले के बगैर आप अपील दायर नहीं कर सकते। तो अटेस्टेड कॉपी डिफरेंट मौके पर आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आप एक दावा दायर कर रहे हैं, तो कई बार जो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं, जो बड़ी पहुंच वाले लोग होते हैं, वो जो पूरी मिसल है अदालत की वो भी गायब करवा देते हैं। तो उसके लिए आपके वकील साहब को भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो प्रोसीडिंग उस केस की चल रही है, जहां पर आप समझते हैं कि दूसरी साइड से ये लोग फाइल ही गायब करवा देंगे, जो फैसला आपके हक में आएगा तो वो पूरी फाइल ही गायब करवा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ पॉसिबल है। और मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जो हाई कोर्ट तक पहुंच चुके थे एक पार्टी के हक में फैसला होते होते, या आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके थे, तो नीचे से सारा रिकॉर्ड गायब करवा दिया गया। अब उसमें बहुत बड़ी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। पैसा लेके हर शख्स
कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत होती है कि जो जो केस की प्रोसीडिंग चल रही है आप उसकी अटेस्टेड कॉपी लें और अपने फाइल में रखते जाएं, ताकि अगर किसी स्टेज पर वो असल फाइल जो अदालत की है वो गुम हो जाए तो आपके पास उसका मुतबादल जो है, उसका अल्टरनेट रिकॉर्ड मौजूद हो। क्योंकि अगर असल फाइल गुम हो जाएगी तो फिर अदालत उस फाइल की रिकंस्ट्रक्शन करती है, दोनों पार्टीज को कहती है कि आपके कब्जे में जो जो चीज़ें अटेस्टेड मौजूद हैं वो अदालत में लाके जमा करवाएं। अटेस्टेड कॉपी आपके पास होगी तो अदालत उसको उसकी बेस पर उस फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करेगी। लेकिन अगर आपके पास अटेस्टेड कॉपीज़ नहीं हैं, कच्ची कॉपियां आपने करवा के रखी हुई हैं, तो उसकी बेस पर अदालत कोई कार्रवाई नहीं करेगी और आपके हक में अगर इतने केसेस के फैसले हो चुके हैं तो वो सब ज़ाया चला जाएगा। तो इसलिए अटेस्टेड कॉपी हर केस की लेना ज़रूरी होता है। अटेस्टेड कॉपी लेते कैसे हैं, उसके दो तरीक़ाकार हैं। नंबर एक कि आप एक प्रॉपर तरीके से नकल फॉर्म अप्लाई कर दें और जो 6-7 दिन के बाद वो टाइम देते हैं कि आके कॉपी ले जाएं, वो है। वो तरीक़ाकार क्या है? वो तरीक़ाकार ये है कि आप जब अहाता कचहरी में जाते हैं तो अक्सर आपको वो छोटी छोटी दुकानें नज़र आएंगी जिन पर फॉर्म वगैरह होते हैं, अदालती फॉर्म। वहाँ जाकर आप कहें कि मुझे नकल फॉर्म दे दें। नकल फॉर्म वहाँ से आपको 10 रुपये का मिलेगा। उसके ऊपर इन दिनों में, पहले तो होता था कि 2 रुपये का टिकट लगता था, अब 100 रुपये का टिकट कर दिया गया है। आपने टिकट लगाने हैं 100 रुपये के, वो भी आपको कचहरी से मिल जाएंगे। या आप अगर नकल, जहाँ से वो नकल फॉर्म ले रहे हैं, उस आदमी को भी कहें कि हमें टिकट लगा कर दे दो, तो वो भी आपसे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है और वो नकल फॉर्म पर जो टिकट, जो मतलूबा टिकट होते हैं 100 रुपये के, वो लगा के आपको दे देता है। जो दोनों में से जो आपको बेहतर समझते हैं उस तरीके से नकल फॉर्म ले लें। नकल फॉर्म लेके उसको आप फिल करें। यहाँ पर मैं आपको एक नकल फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का होता है। तो ये है वो नकल फॉर्म, ये आप नकल फॉर्म देख लें। तो इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं और उन कॉलम में क्या लिखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो कॉलम होता है नकल फॉर्म का, वो है कि ये दीवानी केस है, फौजदारी है, अपील है या निगरानी है। तो जो भी केस है आपका, आप इस कॉलम में वो लिखेंगे। दूसरे कॉलम में होता है पार्टीज नेम। पहले आपने मुद्दई का, प्लेंटिफ का, एपिलांट का, जो भी है उसका नाम लिखना है। अगर एक से ज़्यादा मुद्दई हैं, जैसे 10 लोगों ने अगर केस किया हुआ, तो सबके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले आदमी का केस सिर्फ पहले आदमी का नाम लिख दें। फिर नेक्स्ट कॉलम में डिफेंडेंट का नाम लिखना है। उसके बाद उस नोयत क्या है उस केस की वो लिखना है। दावा इस्तकरार हक है, तमील मुख्तस का दावा है, बेदखली है, या अगर कोई क्रिमिनल केस है तो FIR नंबर वगैरह, ये चीज़ें आप उसमें लिखते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम है कि ये जगह जहाँ पर ये केस दायर किया गया कौन सी है, तो आपने वो अपने उस शहर का नाम लिखना है जहाँ पर ये केस दायर किया गया है। उसके बाद अदालत का नाम लिख दें, जिस अदालत में केस है वो लिख दें कि किस अदालत में केस है। फिर अगर तारीख फैसला है कि वो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आपने तारीख फैसला लिखनी है। और अगर वो केस अभी किसी कोर्ट में चल रहा है तो आइंदा पेशी लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने ये लिखना है कि ये कॉपी आपको किस लिए चाहिए, बराए अपील चाहिए, बराए रिकॉर्ड चाहिए, जिस मकसद के लिए चाहिए इस कॉलम में आप वो लिखते हैं। उससे नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें आपने लिखना है कि कौन कौन सी कॉपी आपको चाहिए, क्योंकि कई फाइलें तो ऐसी भी होती हैं, अदालती फाइलें, कि जो हज़ार 2,000 पेजेस पर भी वो मुश्तमिल होती हैं। तो डेफिनेटली आपने हर बार वो सारी तो कॉपी नहीं करवानी। तो आपको जो जो चीज़ चाहिए, जैसे आपको दावे की कॉपी चाहिए, जवाब दावे की चाहिए, या अगर किसी आर्डर शीट की चाहिए, जैसे आर्डर मोरखा 7/10/2024, 7 अक्टूबर को अदालत ने कोई हुक्म दिया है तो आप उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो दावे की कॉपी लेने के बाद साथ वो हुक्म मोरखा 7/10/2024 लिख दें। पूरी फाइल अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप डिटेल लिखें, अदरवाइज़ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उसको लिखते जाएं, पूरी फाइल कॉपी करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद
नीचे आप इससे चले जाएंगे तो वहाँ पर जो शख्स ये कॉपी अप्लाई कर रहा है उसका नाम लिखना है। जैसे मोहम्मद अली बजरिया, आपने आगे वकील का नाम लिख के तो वकील अपने साइन कर देगा और नीचे अपना मोबाइल नंबर भी लिख देगा। जबकि अगर आप इन पर्सन ये कॉपी ले रहे हैं तो फिर बजरिया लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स ये नकल फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो अपना नाम लिखे और साथ अपना मोबाइल नंबर लिख दे। ये आप नकल फॉर्म फिल करने के बाद नकल ब्रांच में जमा करवा देंगे। वहाँ से आपको एक रसीद मिल जाएगी जिसमें एक तो ये नकल फॉर्म का नंबर लिखा जाएगा जिससे नेक्स्ट कॉपी ट्रेस होगी, और दूसरा आपको टाइम दिया जाएगा कि फ़लाँ डेट को आप आके 6-7 दिन 10 दिन के बाद की डेट दे दी जाती है कि आप आके यहाँ से ही कॉपी ले जाएं। ये तो हो गया पहला तरीका। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि अगर ये केस डिसाइडेड है जिसकी आप कॉपी ले रहे हैं तो फिर तो इसको किसी जगह से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये केस किसी अदालत में चल रहा है तो फिर आपने ये नकल फॉर्म उस नकल ब्रांच में जमा करवाने से पहले उस अदालत में लेके जाना है और रीडर साहब को देना है। रीडर साहब जज से आपको वो अलाउ करवा के देंगे तब वो जमा होगा, अदरवाइज वो जमा नहीं होगा। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि समटाइम्स आपको अर्जेंट कॉपी की ज़रूरत होती है, या आप किसी दूसरे शहर से आए होते हैं और आप कहते हैं कि मैंने अभी कॉपी लेके जाना है ताकि मुझे दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि यही नकल फॉर्म आप फिल करेंगे और जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है वहाँ पर चले जाएं। अलमद साहब को आप ये नकल फॉर्म दिखाएं कि मुझे ये इस नकल फॉर्म की जो फाइल है उसकी मुझे कॉपी चाहिए। वो अलमद साहब आपका ये नकल फॉर्म लेके आपसे कुछ पैसे लेंगे और वो अपने किसी बंदे को भेजेंगे और कॉपी वाले के पास भेजेंगे कि इनको जो चीज़ कॉपी करवानी है वो करवा लें। अक्सर देखने में आता है कि अलमद अगर आप उनकी जान पहचान नहीं है आपके साथ तो वो खुद वो फाइल लेके या अपने किसी बंदे को फाइल देके भेजते हैं, डायरेक्ट आपको नहीं देते। तो वो जाके कॉपी वाले को देते हैं आप, और वहाँ से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ आपको कॉपी करवानी है वो आप करवा लेते हैं। फिर उस नकल फॉर्म के साथ अटैच करके आप जाके नकल ब्रांच में वो जमा करवा दें। जबकि अलमद साहब अपनी फ़ाइल लेके वापस चले जाएंगे तो आपको वो नकल ब्रांच वाले 1-2 घंटे का टाइम देंगे कि आपको हम अभी ये अटेस्ट करके दे देते हैं। तो उस तरह आपको फ़ौरन वो कॉपी मिल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ख़र्चा आपका ज़्यादा होता है कि जो अलमद फ़ाइल लेके आएगा वो भी आपसे पैसे लेगा। इसके अलावा जो कॉपी करवानी होगी वो खुद आप अपने पैसों से ही करवाएंगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, लेकिन कॉपी आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो अब दोनों तरीक़ाकार आपके पास मौजूद हैं। जिस भी तरीके से आप कॉपी लेना चाहें आप अदालत से अटेस्टेड कॉपी ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।